Welcome back, class 9th. Let's continue our 10th part of History Chapter 3. Today we are going to discuss the art of propaganda. कैसे नाजीज ने जो प्रोपेगेंडा किया अपनी नाजी आइडियोलॉजी का. Okay. Nazi regime used language and media with care and often to great effect. मीडिया पूरा उसके कंट्रोल में था, ठीक है, और लैंग्वेज में भी उसने पूरा ऐसा इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया प्रोपेगेंडा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, कि उससे जो नाजी सोसाइटी में जितने भी पीपल थे वो सारे के सारे हिटलर की आइडियोलॉजी से वो सारे इम्प्रेस होते चले गए. द टर्म्स दे कॉइंड टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग. वो डिसेप्टिव नहीं थी कि वो भ्रामक ही नहीं थी कि वो चिलिंग भी थी कि वो उससे पूरा दिल ही दहल जाए. नाजीज नेवर यूज्ड द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. उन्होंने ऐसा किल और मर्डर वर्ड का यूज़ नहीं किया उन्होंने कभी, ठीक है. मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है. उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब मास किलिंग की जा रही है, लार्ज स्केल पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को किल किया जा रहा है, उसको क्या कहते थे वो, स्पेशल ट्रीटमेंट. देन फाइनल सोल्यूशन फॉर द जूज़, ठीक है. अगर जूज़ को मारते थे तो फिर उनको कहते थे फाइनल सोल्यूशन कर रहे हैं उनका. फिर यूथजेनिया कहते थे जब डिसेबल को वो मारते थे, ठीक है, जो हैंडीकैप और वो होते थे उनको वो जब मारते थे तो उसको यूथजेनिया कहते थे, दया मृत्यु. देन सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, ठीक है, और सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन इस तरह के नाम से उनको वो मतलब मर्डर को वो यूज़ करते थे. इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स. इवैक्यूएशन का मतलब होता था गैस चैम्बर्स में लोगों को ले जाना. सो डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? गैस चैम्बर्स को क्या कहते थे? दे वर लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन एरिया, ठीक है. वहाँ पे डिसइंफेक्शन एरियाज कहते थे कि उनको डिसइंफेक्ट करने ले जा रहे हैं, ओके. एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स, ठीक है. बाथरूम्स की जैसे होते थे गैस चैम्बर्स, जो फेक शावर हेड्स, जो नकली शावर्स लगे हुए होते थे उनमें. मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रजाइम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड वाइड. और मीडिया ने इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड पॉपुलराइज किया और इससे क्या हुआ, हिटलर के लिए सपोर्ट भी जो है वो कलेक्ट हुआ और लोगों ने हिटलर को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया. नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोज, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लिफलेट्स. तो नाजीज़ ने जो अपने आइडियाज़ को जो स्प्रेड किया वो कैसे किया, विजुअल इमेजेस दिखाई लोगों को, फिल्म्स दिखाई, रेडियो के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, जो स्लोगन्स थे वो कैची स्लोगन्स थे कि बहुत ही जो जल्दी से मुंह पे चढ़ जाते थे, और लीफलेट्स जो पेपर के पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके. इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप, ठीक है. जो भी एनिमीज़ थे जर्मन्स के उनको मतलब एनिमीज़ कहा जाने लगा, जो भी ग्रुप्स जो कि एनिमीज़ थे. मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल, तो उनको एविल कहा जाने लगा. सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेट. और जो सोशलिस्ट और लिबरल्स जो थे, ठीक है, वो भी नाजीज़ के तो अगेंस्ट ही थे, तो उनको भी वीक कहा जाता था और डीजनरेट कहा जाता था, यानी कि मतलब वो डीजनरेट करने वाले हैं, वो हमको राह से भटकाने वाले हैं, इस तरह से. दे वर अटैक्ड एज मलिशियस फॉरेन एजेंट्स, उनको इस फॉरेन एजेंट कहा जाता था. प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर जूज़, ठीक है, और जूज़ के लिए हेट फीलिंग क्रिएट करने के लिए फिल्म्स बनाई जाती थी. द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल जू, ठीक है. ये मोस्ट जो इनफेमस फिल्म थी, मीन्स वो केवल जर्मन्स में फेमस थी, द इटर्नल जू. ऑर्थोडॉक्स जूज वॉज स्टीवर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड. उन जो ऑर्थोडॉक्स थे उनमें उनको भी अलग से उनका मार्किंग उनको कर दिया था. दे वर शोन विद फ्लोइंग बीड्स विकरिंग वियरिंग काफ्तान्स, ओके. मतलब वो उनकी दाढ़ी बढ़ाए और उनको काफ्तान, मतलब उनका एक जो इस तरह से चोगा पहने हुए, बड़ा सा जो चोगा पहने हुए उसको काफ्तान कहते हैं, ठीक है, वो पहने उनको उस तरह से पोस्टर्स में दिखाया जाता था. वेयर इज इन रियलिटी इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन जूज बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है. पर रियलिटी में ऐसा नहीं था. रियलिटी में जूज़ और जर्मन्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है. वो दोनों की सेम अपीयरेंस होती थी, बिकॉज दे वर हाईली एसिमिलेटेड
कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो कम्युनिटीज़ थी वो एक दूसरे में काफ़ी घुली मिली कम्युनिटी थी. दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट्स, ठीक है. तो उनको केंचुआ या उनको चूहा या उनको कीड़ा, इस तरह से उनको इन नामों से उनको बुलाया जाता था. देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, और उनके जो मूवमेंट थे वो जो रोडेंट्स थे, जो वो जैसे वो छछूंदर होता है, ठीक है, वो जो कुतरता रहता है, तो उससे कंपैरिजन उनका किया जाता था. नाजिज़म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, और ये नाजिज़म जो था उसने क्या किया, लोगों के माइंड पे इफेक्ट किया. Tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirables. और undesirable के अगेंस्ट वो जो हेट्रेड, जो इमोशंस उनकी डेवलप हुए, ठीक है, और एंगर उनके लिए वो डेवलप हुआ. द Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. और उन्होंने इस तरह के स्लोगन बनाए कि केवल नाजीज ही उनके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. हियर यू कैन सी अ नाजी पोस्टर अटैकिंग जूस. दैट कैप्शन रीड्स हियर, मनी इज द गॉड ऑफ जूस. In order to earn money, he commits the greatest crimes. He does not rest until he can sit on a big sack of money, until he has become the king of the money. ठीक है, वो जूस के लिए इस तरह से हेट्रेड, वो सेंसेशन वो डेवलप करने के लिए इस तरह के पोस्टर्स यूज़ किए जाते हैं कि ये जो जूस हैं वो पैसा ही उनका भगवान है, और वो चैन से तब तक नहीं बैठता जब तक कि वो बैग, वो जो नोट से एक फुल जो सैक हो, ठीक है, एक बोरा हो, उस पर वो ना बैठ जाए और वो कम पैसों का राजा ना हो जाए. ठीक है. देन नेक्स्ट पेज, वन पोस्टर इज गिवन हियर अबाउट अ जर्मन फार्मर. ठीक है, इस तरह के पोस्टर्स वहाँ पे प्रिंट होते थे जर्मनी में. और जर्मन फार्मर के बारे में क्या लिखा जाता था, जर्मन फार्मर, यू बिलोंग टू हिटलर. तुम सिर्फ हिटलर से बिलोंग करते हो, हिटलर के हो. क्यों? द जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे. वन डेंजर, अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स बिग कैपिटलिज्म, एंड द अदर इज मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविक्स. ठीक है, तो यानी कि किसानों को इस तरह से, वो फार्मर्स को इस तरह से कहते थे कि तुम दोनों तरफ से जो डेंजर्स से वो घिरे हुए हो. एक तरफ तो कैपिटलिज्म है और एक तरफ मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है बोल्शेविक का, मीन्स रशिया का. बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड. दे आर बॉर्न ऑफ जूइश थॉट and serve the master plan of world Jewry. Who alone can rescue the farmers from these dangers? तो फार्मर को इन डेंजर से कौन बचा सकता है? नेशनल सोशलिज्म. नेशनल सोशलिज्म क्या था? वो था हिटलर का सोशलिज्म. Now next part, next heading is given, ordinary people and crime against humanity. कि ऑर्डिनरी पीपल और जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम हुए वो कैसे और क्या हुए. हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म. नाजिज्म के लिए कॉमन पीपल कैसे रिएक्ट करते थे? Many saw the world through Nazi eyes and spoke their minds in Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. ठीक है, जब भी कोई जू जैसा दिखता था तो वो उसको हेट्रेड की नज़रों से उनको देखते थे. They marked the houses of Jew and reported suspicious neighbor. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. ठीक है, वो यही सोचते थे कि नाजिज़म जो है वो, ये आइडियोलॉजी बेसिकली प्रॉस्पेरिटी लाएगी और जो जनरल वेलबींग है वो उसको ठीक करेगी. But not even Germany was a Nazi. Many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. The large majority of German, however, were passive onlookers and apathetic witness. But not every German was a Nazi. पर हर जर्मन नाजी हो ऐसा नहीं था. Many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. बहुत सारे जो लोगों ने जो पुलिस के रिप्रेशन का और नाजिज़म का उन्होंने बहुत विरोध किया. The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses.
लेकिन जर्मनी के बहुत सारे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी अभी भी वो पैसिव ऑनलुकर्स थे, मतलब वो एक्टिव क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे, एक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा था, मतलब वो केवल वो एक मूक दर्शक कहते हैं उनको, वो बने हुए थे एपैथेटिक विटनेस, मूक दर्शक, और जो केवल वो देख रहे थे और वो आंख फेर के चल देते थे, पैसिव ऑनलुकर्स, ठीक है, वो मुंह फेर के चल देते थे। they were too scared to scared they were too scared to act, to defer, to protest, ठीक है, वो इतने ज़्यादा वो स्केयर्ड थे कि वो उनको प्रोटेस्ट करने के वो डरते थे, प्रोटेस्ट करने से वो डरते थे। दे वर टू स्केयर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट, ठीक है, वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि वो बोलने के या प्रोटेस्ट करने से वो डरते थे। दे प्रेफर टू लुक अवे, इससे ज़्यादा बेहतर उन्होंने वहाँ से जाना बेहतर समझा। पैस्टर निम्योलर, रेजिस्टेंस फाइटर, ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड uncanny silence among ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. पेस्टर निम्योलर करके जो एक पर्सन था वहाँ का, ठीक है, उसने वहाँ का उनका इस फाइट का रेजिस्टेंस किया, उसने विरोध किया, ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि इन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, एंड अनकैनी साइलेंस अमंग ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रुटल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्राइम कमिटेड, ठीक है, तो उसने पाया कि जो नाजीज जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, तो उनको जो कॉमन पीपल है उनको वो अपोज नहीं कर पाते। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, और उसने इस साइलेंस के बारे में बहुत ही मूविंगली उसने लिखा है, बहुत होल हार्टेडली उसने जो लिखा है बहुत ही सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से उसने लिखा है। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, मीन्स जो नाजी आए वो सबसे पहले वो कम्युनिस्ट के लिए आए। वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, पर मैं एक कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मुझे कुछ नहीं किया, ना मैंने कुछ किया, सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स, उसके बाद वो सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, सो आई डिड नथिंग, मीन्स जब मेरे पे आएंगे तब मैं देखूंगा, लोग ऐसे ही सोचते थे, ठीक है, और दूसरों के साथ अगर कोई जुल्म हो रहा होता था तो वो उसको सिर्फ आँख बंद करके और वो मुंह फेर के चले जाते थे। तो ये उसने एक पोएम में लिखा है। Then they came for social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews. उसके बाद वो Jews के लिए आए, but I was not a Jew, so I did little. ठीक है, पहले तक तो नथिंग कर रहा था, बट यहाँ पे लिटिल किया, थोड़ा सा प्रोटेस्ट उसने कर लिया बस। देन व्हेन दे केम फॉर मी, पर फिर बाद में जब वो मेरे लिए आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, फिर बाद में वहाँ पे वो कोई भी नहीं था कि जो मेरे लिए आवाज़ उठाता या मेरे लिए प्रोटेस्ट करता। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Badet secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. और बाद में उसने, शार्लोट बैडेट है, उसने बाद में अपनी बुक पब्लिश की जिसमें, जो कि हाईली डिस्कंसर्टिंग बुक थी, थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स। उसने इस बुक में लिखा है, शी डिस्क्राइब हाउ जूस देमसेल्फ बिगिन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स एंड अबाउट देम, कि जूस को भी लगने लगा था, जब जैसे आपके बारे में कोई अगर कंटिन्यूसली ये कमेंट करे, आप बहुत ज़्यादा अगली हो, अगली हो, अगली हो, ओके, यू आर टू अगली, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अपने आप पे यही बिलीव करने लग जाओगे, आप भी ऐसा ही मानने लग जाओगे, हाँ आप अगली हो, ठीक है। तो इसी तरह से जो जूस थे, तो वो जूस क्या मानने लग गए थे, हाउ जूस देमसेल्फ बिगिन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम, ठीक है, नाजीज ने जो स्टीरियोटाइप बनाए थे कि जूस की नाक आगे से टेढ़ी होती है, ठीक है, 6 के शेप की होती है, वो काले होते हैं, तो Jewish looks and body movements, the stereotypical images published in Nazi phrase haunted the Jews. They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths
इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। और इसी वजह से जो जूस थे वो उनके सपनों में भी इवन वो इस प्रॉब्लम को ही वो फेस करते थे कि जर्मन्स जो थे, नाजीज जो थे, वो उनके साथ कितना गलत कर रहे थे। और बहुत सारे जो जूस थे वो गैस चैम्बर में ले जाने से पहले ही वो उनकी डेथ हो जाती थी। Now the last topic of this book, this chapter, is knowledge about the Holocaust. Holocaust जो इस जो पूरा जो जेनोसाइडल जो हुआ है, ये एक कि लार्ज स्केल जो किलिंग हुआ है, वो उसको एक तरह से होलोकास्ट उन्होंने यूज़ किया है, मीन्स एक विनाश है, ठीक है, वो हुआ था। सो क्या हुआ था? नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी, कि जो नाजीज के बारे में जो भी सारी बातें थी वो जर्मनी से अब बाहर जाने लगी थी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ regime, but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened. तो तब जाके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता चला कि क्या हुआ था. While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called Holocaust. जो नाजी किलिंग ऑपरेशन था उसको क्या कहा गया है? हॉलोकॉस्ट. लेकिन जो जूस थे वो ये चाहते थे कि जो ये दुनिया है, जो ये वर्ल्ड है, वो ये याद रखे, जो ठीक है, वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग्स, कि जूस के साथ कितनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचार हुए हैं और कितनी ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है, ठीक है. तो ये दुनिया उन सबको याद रखे. At its height, a ghetto inhabitation had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. मतलब एक जो गेटो का जो में रहने वाला जो एक पर्सन था, उसने लिखा है, उसने कहा था कि वो वॉर के बाद आधा घंटा और जीना चाहता है. Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. और वो आधा घंटा क्यों जीना चाहता था? ताकि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बता सके कि नाजी जर्मनी में जूस के साथ क्या हुआ था. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghettos and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives. इंडोमिटेबल स्पिरिट मीन्स जो एक अदम्य उसकी चाह थी, टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि जो विटनेस जो थे, जो भी गवाह थे, बचा के रखने की और उनको प्रिजर्व करने की जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, कि जो बहुत सारे गेटोज़ में और कैंप्स में जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उनको बचा कर रखने की जो उसकी चाहत थी, ठीक है, जिन्होंने डायरियाँ लिखी या उन्होंने नोटबुक लिखी और उन्होंने कुछ आर्काइव्स क्रिएट किए कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, उन्होंने कुछ उनके इंसिडेंट्स को, उन्होंने कुछ यादें जो छोड़ी थी, उन सबको वो बचा कर रखना चाहता था. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, ठीक है, जब नाजीज समझ गए कि अब वॉर में वो हार चुके हैं, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन द ऑफिसेस. और जब नाजीज ये जान गए कि अब वो युद्ध में, जब वॉर में हारने वाले हैं, तो उन्होंने अपने जितने भी फंक्शनरीज थे, अपने जो आदमी थे, उनको सबको पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, सारे जो विटनेस थे, उनको एविडेंसेस थे, उनको वो डिस्ट्रॉय कर सके. Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memories, fiction, documentaries, poetry, memorial and museums in many parts of the world today. ठीक है, आज भी ये जो हॉलोकास्ट के जो कुछ मेमोरीज हैं, वो डॉक्यूमेंट्री, पोइट्री, मेमोरियल, म्यूज़ियम आदि इनमें, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इनकी मेमोरीज आज भी रखी हुई हैं. These are a tribute to those who resisted it. ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों को जिन्होंने इनको अपोज किया. An embarrassing reminder to those who collaborated and a warning to those who watched in silence. और ये मेमोरीज उन सब के लिए एक एम्बेरसिंग रिमाइंडर है जिन्होंने कि इस तरह से उन पे जो जुल्म किए, और उन लोगों को वार्निंग है कि जो
साइलेंस से, जो खामोशी से सब कुछ होते हुए भी सब कुछ देखते रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया. सो हियर दिस चैप्टर एंड्स. हियर आफ्टर दिस पैराग्राफ, here are these two letters are written here from Mahatma Gandhi to Hitler. ओके, महात्मा गांधी ने हिटलर को 2 लेटर लिखे थे, एक 39 में और दूसरा 1940 में. तो यहाँ पे ओनली फॉर रीडिंग पर्पज दीज लेटर्स यू कैन रीड हियर. ओके, I hope this chapter is clear to everyone. Still, if you have any doubt, you can ask me through your comments. Thank you, children. God bless you.